आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं बैनुल अक़वामी खबरें। सबसे पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुस्लिम शरीफ। मुसलमान मुसलमान का भाई है। सुखनीरा 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 सुखनीरा। अमेरिका में एक मरतबा फिर अंधाधुन फायरिंग का वाक़या पेश आया है। वाशिंगटन डीसी में पुलिस अफसर समेत कई लोगों को म्यूजिक कंसर्ट के दौरान गोली मार दी गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शूटिंग के इस वाक़े में एक नाबालिग की मौत हो गई, जबकि पुलिस अफसर समेत कई अफराद जख्मी हुए हैं। पुलिस ने बताया कि एक नाबालिग की मौत का खदशा है, जबकि 3 दिगर जख्मी हैं। फायरिंग के वाक़े में जख्मी होने वालों में एक पुलिस एहलकार भी शामिल है। मुलजिम की तलाश जारी है। एक बयान में वाशिंगटन डीसी पुलिस ने कहा कि ऐसा लगता है कि एक नाबालिग फौत हो चुका है। 2 दिगर शहरी और एक पुलिस एहलकार जख्मी हैं और उनका इलाज किया जा रहा है। मौसमियाती तब्दीलियों और इंसानी सरगर्मियों ने नेपाल को दुनिया के बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप का मुकाम बदलने के फैसले पर मजबूर कर दिया है। नेपाल और चीन की सरहद पर वाक़े माउंट एवरेस्ट के दोनों ममालिक में अलग अलग बेस कैंप्स हैं। दोनों में से नेपाल में मौजूद बेस कैंप कोहे पैमा में ज़्यादा मकबूल है, जो एक ग्लेशियर खम्बू में वाक़ है, जहाँ हर साल सैकड़ों अफराद आते हैं। अब मौसमियाती तब्दीलियों और इंसानी सरगर्मियों के नतीजे में ये ग्लेशियर बहुत तेज़ी से पिघल रहा है। नेपाली हुक्काम इस बेस कैंप को 400 मीटर नीचे मुंतकिल करने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। नेपाल के महकमे सयाहत के डायरेक्टर तारानाथ अधिकारी ने बताया कि हम माउंट एवरेस्ट पर मौजूद बर्फ़ को बचाना चाहते हैं। हुकूमत की जानिब से नए और महफूज मुकाम की तलाश के लिए माहिरीन माहौलियात, कोहे पैमा और मुकामी अफराद से मुशावरत भी शुरू कर दी गई है। तारानाथ ने बताया कि उन्हें नहीं लगता कि बेस कैंप नीचे मुंतकिल करने से कोहे पैमानों को चोटी सर करने में मुश्किलात का सामना होगा। नाटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टनबर्ग ने खदशा जाहिर किया है कि यूक्रेन पर रूसी हमले को 116 दिन हो गए और ये जंग कई सालों तक जा सकती है। जर्मन ने हफ्ते को रोज दिए गए इंटरव्यू में स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि रूस के कब्जे से डोनब्स को आज़ाद कराने के लिए यूक्रेन को जदीद हथियारों की फराहमी बढ़ाना होगी। नाटो के सेक्रेटरी जनरल ने मज़ीद कहा कि हमें इस हकीकत को मानना होगा कि ये जंग कई सालों तक हो सकती है। सेक्रेटरी जनरल का कहना था कि हमें यूक्रेन के लिए अपनी हिमायत में कमी नहीं लानी होगी। अगरचे न सिर्फ फौजी हिमायत के लिए अखराजात बढ़ेंगे, बल्कि तवानाई और खुराक की कीमतें भी बढ़ेंगी। बरतानिया की वजारत दिफा ने कहा है कि रूस के हज़ारों करोड़पति अफराद मुल्क छोड़कर बाहर जाना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानवी वजारत दिफा ने बताया कि रूस के 15,000 अमीर अफराद इमिग्रेशन के लिए दरख्वास्तें दे रखी हैं। दूसरी तरफ रूसी अफवाज की यूक्रेन में पेशकदमी जारी है। कई नई इलाके रूस के कब्जे में जा चुके हैं। हालिया दिनों में रूस ने एक कानून मुतारिफ करवाया है, जिसके तहत वो रूसी शहरी जो हुकूमत के खिलाफ लड़ेंगे उन्हें 20 साल कैद की सज़ा दी जाएगी। बरतानवी वजारत दिफा का कहना है कि रूस के मालदार अफराद मुल्क पर लगने वाली पाबंदियों के नतीजे में पैदा होने वाले इक़्तिसादी बहरान से बचने के लिए बाहर जाना चाहते हैं। अगर हज़ारों अमीर शख्सियात रूस से हिजरत कर जाएंगे तो इससे मुल्क की मईशत को देरपा नुकसान पहुँचने का खदशा है। इसराइली फ़ौज ने कहा है कि इसराइली जंगी तैयारों ने गुज़िश्ता रोज़ गज़ा की पट्टी में हमास के फ़ौजी ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें इस्लामी तहरीक के ज़ेर इंतज़ाम फ़लस्तीनी इनक्लेव से रॉकेट फायर किए गए। अखबार में शाया गैर मुल्की खबर रसां इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक फ़ौज ने एक बयान में कहा कि कुछ वक्त कबल रॉकेट हमले के जवाब में इसराइली फ़ौजी तैयारों ने गज़ा की पट्टी में हमास के कई दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ये हमले हमास की जानिब से जनूबी इसराइल में इसराइली शहरियों की तरफ से रॉकेट दागे जाने के बाद किए गए। हमास के मंसूबे को इसराइल के फ़िज़ाई दिफा ने रोक दिया था। बयान में कहा गया है कि इसराइली तैयारे ने हमास के एक फ़ौजी चौकी के अंदर वाक़ हथियारों की तैयारी के मुकाम और हमास की मज़ीद 3 फ़ौजी चौकियों को निशाना बनाया। हमलों के बाद शोले फ़िज़ा में उड़ते हुए देखे गए, जिससे इलाके में गहरा धुआं फैल गया। हमास के तर्जुमान हाजिम कुसीम ने 3 फ़लस्तीनियों की हलाकत के बाद कहा कि गज़ा शहर के जुनूब मशरक़ में फ़िज़ाई हमले यरूशलेम और मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी सरज़मीन पर जारहियत में इजाफ़े के मानंद है।
हाजिम कुसिम ने हफ्ते के फ़िज़ाई हमलों में कोई जानी नुकसान से मुताल्लिक जिक्र नहीं किया। बांग्लादेश की हुकूमत ने मुल्क भर में रात 8 बजे के बाद दुकानें और बाजार बंद करने का फैसला किया है। चीनी खबरी इदारे के मुताबिक बांग्लादेश के वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के दफ्तर से जारी नोटिफिकेशन में कानून नाफिज करने वाले इदारों समेत तमाम मुतल्लिका महकमों पर जोर दिया गया कि बिजली और ईंधन की बचत के लिए रोज़ाना रात 8 बजे के बाद मुल्क भर में स्टोर्स, शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट्स को बंद करने के लिए ज़रूरी इक़दाम करें। गैर मुल्की खबरी एजेंसी के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ आलमी मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान खाम तेल की कीमतों में कमी का रुझान देखा गया। माहिरीन का कहना है कि कीमतों में कमी अमेरिका और दीगर मगरबी ममालिक में शरह सूद में इजाफे के पेश नज़र हुई, क्योंकि सरमायाकार इस इक़दाम से परेशान हैं। अमेरिका में खाम तेल $110 फ़ी बैरल से भी सस्ता हो गया। अमेरिकी खाम तेल की कीमत $9 से ज़ायद कमी से $108.05 फ़ी बैरल हो गई। बरतानिया में ब्रेंट नॉर्थ खाम तेल तकरीबन $8 कमी से $112 फ़ी बैरल हो गया है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.